हाँ बच्चों, कंप्यूटर चैप्टर 2 में हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब आपका है पार्ट 2, मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, पेज नंबर 25। इसमें बताया गया कि आप फाइल या किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हो, कैसे हटा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है कट पेस्ट ऑप्शन। तो उसका स्टेप 1 होता है सिलेक्ट वन और मोर फाइल्स फोल्डर्स, कि आपको एक या एक से ज़्यादा जो भी फाइल और फोल्डर आपको मूव करने हैं, पहले आप उनको सेलेक्ट करोगे। स्टेप 2 है आपका क्लिक द कट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू। फिर आप मेन्यू बार में ही ऑर्गेनाइज ऑप्शन में जाएंगे, ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर एक लिस्ट खुल के आएगी। ठीक है, इस तरह से एक लिस्ट खुल के आएगी, वहाँ से आप कट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक, फिर आपके स्टेप 3 है सेलेक्ट द फोल्डर लोकेशन वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल फोल्डर। उसके बाद आप उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपको उस फोल्डर को कॉपी करना है। स्टेप 4 है आपका क्लिक द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू। ठीक है, तो हमें फिर से कहाँ पर जाना है, ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाना है, जहाँ पर कि आपका जहाँ पर हमें क्लिक करना है पेस्ट ऑप्शन पर। ठीक है, यू सी द फाइल पेस्टेड एट द डिज़ायर्ड लोकेशन। उसके बाद आप क्या देखते हो कि वहाँ पर आपने जहाँ पर चाहा था वहाँ पर आपकी इस तरह से फाइल पेस्ट हो गई है। नेक्स्ट है कॉपिंग फाइल्स फोल्डर्स, यानी कि फाइल या फोल्डर को कॉपी करना। तो कॉपी भी हम किस कमांड का यूज़ करके करते हैं, कॉपी कमांड का। ठीक है, इसका स्टेप 1 है सिलेक्ट वन और मोर फाइल्स फोल्डर्स, यानी कि हमें वही स्टेप फिर से दोहराना है। फाइल और फोल्डर को हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाकर कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। स्टेप 3 है आपका हम लोकेशन फोल्डर की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पर हमको वो फाइल या फोल्डर कॉपी करना है, उस जगह पर हम वहाँ जाते हैं। ठीक, उस जगह पर जाकर स्टेप 4 में हमें क्लिक द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू, वापस से ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाकर क्या करना है, पेस्ट देना है। ठीक है, पेस्ट कमांड देनी है। तो जब हम पेस्ट कमांड देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा बॉक्स इस तरह से खुल के आता है और उसमें जो भी हमारा था मैटर, जो भी फाइल और फोल्डर थी वो वहाँ पर पेस्ट हो जाती है। अच्छा, मूविंग और कॉपिंग में एक आपका डिफरेंस होता है बच्चों, कि जो फाइल्स हम मूव कराते हैं तो उसमें वो मूव कराने में उस जगह से हमें कट करनी पड़ती है। ठीक है, वो वहाँ से कट हो जाती है, मतलब कि वो दोनों जगह पर नहीं दिखेगी। आप सोचोगे वो पहली वाली जगह पर भी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। और कॉपिंग फाइल में क्या होता है कि उसकी कॉपी बन जाती है, यानी सेम उसी तरह की कॉपी दूसरी लोकेशन में भी चली जाती है, यानी कि वो दोनों जगह पर फाइल और फोल्डर रहता है। नेक्स्ट है व्यूइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, कि हमें फाइल और फोल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है आपका फर्स्ट सेलेक्ट द फाइल फोल्डर। आपको सेम, ये तो मेरे ख्याल से सब में कॉमन है, फर्स्ट स्टेप जो है कि आपको सबसे पहले फाइल और फोल्डर सेलेक्ट करना ही है। स्टेप 2 है आपका क्लिक द प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन इन ऑर्गेनाइज मेन्यू, यानी कि हमें ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाना है। ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाना है और वहाँ पर आपका क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन है नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन, हमें इसको क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है ऊपर, चाइल्ड प्रॉपर्टीज़, यानी कि उस फोल्डर की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएगी कि लोकेशन क्या है, यानी किस ड्राइव में है ये। ठीक है, इसका टाइप क्या है फाइल का, लोकेशन, साइज़, डिस्क का साइज़। ठीक है, ये कब क्रिएट हुई थी, कब मॉडिफाई हुई थी, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। अब है हमारा कि डेस्कटॉप पर किसी भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट बनाना। ठीक है, मान लीजिए हमारा किसी ड्राइव के ज़्यादा अंदर है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें वो फोल्डर जल्दी से बाहर चाहिए, तो हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा किसी और ड्राइव के अंदर होगा, जैसे लोकल डिस्क
जो होती है हमारी सी या डी या ई किसी में भी है, हम पहले उसमें जाएंगे, फिर हमने उसमें एक और फाइल बना रखी है, फिर हम उसके अंदर जाएंगे, तो इस तरह से हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम उनको डेस्कटॉप पे ही रखना पसंद करते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, उनका शॉर्टकट बना लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसका, सेलेक्ट द फाइल फोल्डर। वही सेम कि फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना होता है जिसका भी हमें शॉर्टकट बनाना है। फिर स्टेप 2 है राइट क्लिक ऑन फाइल फोल्डर एंड सेलेक्ट सेंड टू ऑप्शन। उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं उस फाइल या फोल्डर पे, माउस रख के हमें राइट क्लिक करना है। आपको पता है कि माउस बटन में दो बटन होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट। तो राइट क्लिक करना है हमको, उसमें क्या है आपका सेंड ऑप्शन आएगा एक। ठीक है, एक आएगा आपका सेंड टू ऑप्शन, हमें उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। और उसके बाद हमें सेलेक्ट द डेस्कटॉप टू कॉपी ए फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, है ना। हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाकर ये यानी आप सेंड टू सेलेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है खुल के, उसमें कमांड्स दी होती हैं। तो उसमें दिया है सेकंड नंबर पर डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बन जाएगा। अब है आपका ग्रुपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी कि बहुत सारे जो हमारे फाइल और फोल्डर्स होते हैं उनका ग्रुप बना लेना। ठीक है, उन फाइल और फोल्डर को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। ठीक है, जैसे कि उनका क्या नेम है, उसमें डेटा कब मॉडिफाइड हुआ था, उनका टाइप क्या है, साइज़ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको ग्रुपिंग कर लेते हैं कि जैसे एक ही डेट पे मॉडिफाई हुई हैं तो हम सब उनको एक फ़ोल्डर में, और जो अलग अलग डेट पे हुई हैं तो वो अलग अलग फ़ोल्डर में। ठीक है, तो टू ग्रुप योर फाइल फोल्डर्स राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। तो ये ग्रुपिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, फाइल फोल्डर को राइट क्लिक करते हैं और उसमें से हम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, उसमें क्या आपके ऑप्शंस आते हैं, तो उस लिस्ट में से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारा अवेलेबल ऑप्शन होता है। ये देखिए, ठीक है, ये आ रहा है ना साइड में, नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप, साइज, असेंडिंग, डिसेंडिंग, जो भी हमारा मन करे, चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे नेम के अकॉर्डिंग, इस तरह से हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे इसी के बारे में डिटेल दी हुई है कि नेम के अकॉर्डिंग कैसे होता है। नेम के अकॉर्डिंग वही है कि हम फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली। जैसे कि स्कूल का रजिस्टर होता है वो मेंटेन होता है, आप बच्चों के जो नाम होते हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। पहले ए, जिसका नाम ए से स्टार्ट है, पहले उसको रखा जाता है, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह से। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। नेक्स्ट इसका डेटा मॉडिफाइड, कि इसका डेटा कब मॉडिफाई हुआ, कब इसमें डेटा आया। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी कब ओपन हो रही है, कब बन रही है, तो वो भी हमारा क्या है, सेलेक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका टाइप। टाइप का मीन हुआ है कि इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं फाइल और फोल्डर को उनके फाइल टाइप के अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे फोल्डर्स हैं एक ही ड्राइव में, ठीक है, तो हम उनको अरेंज करके रखेंगे। ठीक है, उनके टाइप के अकॉर्डिंग, इस तरह से कि उनका टाइप क्या है। मतलब कि टाइप मीन्स कि जैसे कि उसमें कि पिक्स हैं, फ़ोटोज़ हैं हमारी, या फिर हमारी उसमें वीडियोज़ हैं, या फिर हमारी उसमें म्यूज़िक हैं, तो आप सबको अलग अलग ही तो रखते हैं ना, एक जगह तो नहीं रख लेंगे कि हम एक ही फ़ोल्डर बना के हमने सब कुछ एक ही चीज़ एक ही जगह डाल दिया है। तो हम उनको उनके टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है साइज़। तो ये जो ऑप्शन है आपका उनके फ़ाइल साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है, फाइल और फोल्डर को जो भी उनका साइज़ होता है, जैसे पहले छोटा साइज़ फिर बड़ा साइज़, इस तरह से। नेक्स्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यानी कि इसमें जो हमारा सिस्टम से अटैच्ड कीबोर्ड होता है हम उसका यूज़ ना करके हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ कर लेते हैं। विंडोज़ 7 में हमारे पास ये फीचर भी होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन में एंड देन ऑल प्रोग्राम्स, और ऑल प्रोग्राम्स के बाद जाते हैं हम एसेसरीज़ में। ठीक है, ये गए हम एसेसरीज़ में। जब हम एसेसरीज़ को क्लिक करते हैं तो नीचे ये सब हमारे पास खुल के आता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास नेक्स्ट स्टेप है ईज़ ऑफ एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वर्ड पैड के नीचे देखिए ईज़ ऑफ
एक्सेस, ये चीज़ है। तो हम इसको क्लिक करते हैं ईज़ ऑफ एक्सेस को। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ईज़ ऑफ एक्सेस में भी कुछ चीज़ें हमारी खुल के आती हैं, ठीक है। तो उसमें आता है नीचे ईज़ ऑफ एक्सेस में ही ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो हम यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को सेलेक्ट करते ही जो हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो अपीयर हो जाएगा सिस्टम पे, मॉनिटर पर, ठीक है। उसके बाद हम माउस का यूज़ करके बस क्लिक करके जो हमें रिक्वायर्ड की है उनका हम प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, कुछ भी जो हमें टाइप करना है वो सब इजीली टाइप हो जाता है। ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसा आता है, स्क्रीन पे इतना हमारा कीबोर्ड बन के आ जाएगा। हम माउस से जो भी हमें चाहिए डी प्रेस करना तो डी पे कर्सर ले आके क्लिक कर देंगे स्क्रीन पर ही। इस तरह से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज CD DVD बर्निंग। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे हमें CD राइट करनी है हमें अपनी CD में अपना ही डेटा चाहिए। सिस्टम में हमारे पास गाने हैं, बहुत सारे मूवीज़ हैं या कुछ पिक्स हैं या फिर बहुत हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमको क्या करना है, वो हमें अपनी एक CD में चाहिए। तो वो हम CD किस तरह से राइट करेंगे, किस तरह से हम लिखेंगे उसको, तो वही बताया है। उसका मतलब क्या होता है, वो CD DVD हम बर्न हो रही है, बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि CD और DVD में किसी भी फाइल को कॉपी करना CD बर्निंग कहलाता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो एक ऐसी CD चाहिए जिसमें कि वो चीज़ें रिकॉर्ड हो सकें। दूसरा हमें क्या चाहिए होता है कि उसमें हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे कि नैरो, ठीक है, स्मार्ट नैरो। ये सब क्या होता है, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होने चाहिए। अगर ये आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो CD बर्न नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर है हमारा एक CD रोम, एक ब्लैंक CD रोम राइटेबल, वो चाहिए, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो हम एक ब्लैंक CD रोम ड्राइव में डालते हैं। वो कहाँ होता है, CD रोम ड्राइव आपके CPU में होता है, ठीक है, जहाँ पे हम CD डालते हैं, इंसर्ट कराते हैं, वो होता है आपका CD रोम ड्राइव। उसके बाद नंबर 2 पे आपका नंबर 2 का स्टेप है आपका, हम जाते हैं फिर नैरो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ठीक है। हम उस आइकन पे जाएंगे सॉफ्टवेयर पे, नैरो सॉफ्टवेयर पे, उसके बाद हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमें डेटा CD बर्निंग ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, स्टार्टिंग स्क्रीन से। ठीक है, जब हम स्टार्ट बटन से यहाँ पर ये आया ऊपर, सबसे ऊपर दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम डेटा CD बर्निंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर इस तरह से एक बॉक्स खुल के आता है। फिर क्या स्टेप होता है हमारा, वन ऑप्शन को क्लिक करते हैं CD में किसी फाइल को राइट करने के लिए, ठीक है। जो भी हमारे, अच्छा इसमें एक चीज़ और थी, जैसे हम सॉन्ग ही इसमें डाल रहे हैं, हम सॉन्ग डालेंगे और साइड में आपका क्या दिया है, ऐड बटन दिया है। अगर हमें दूसरा गाना डाला है तो पहले हम ऐड करेंगे, फिर सेकंड नंबर वो ऐड करेंगे, फिर इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। और ऐड करने के बाद सबसे लास्ट में हमारा होता है, जब हमारी बर्निंग प्रोसेस हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसको हम ओके क्लिक करते हैं। ये देखिए इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल के आता है नैरो एक्सप्रेस का, उसमें हम ओके क्लिक करते हैं और आपकी क्या हो जाती है, CD राइट हो जाती है, ठीक है। ये सबसे फाइनल और इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जब कभी स्कूल खुलेंगे तो आपको ये सब समझाया जाएगा, प्रैक्टिकली बताया जाएगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आपको ये चैप्टर ध्यान से सुनना है, समझना है, और हो सकता है इसमें से कुछ जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, कुछ स्टेप्स आपको बताए हैं, तो वो आपके टेस्ट में आए।